हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सॉल्यूशन। आज हम क्लास शुरू करने वाले हैं वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग का। वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग कहे हम कि अभी तक जितने भी ड्राइंग पढ़े हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर या फिर आगे आप पढ़ेंगे सिक्स सेमेस्टर, सब में सबसे हार्ड और लेंदी ड्राइंग है तो फिफ्थ सेमेस्टर का ही ड्राइंग है वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग का। तो आज हम पहला क्लास है, मतलब पहला क्लास लेने वाले हैं। तो उसमें आप जानते हैं सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस डिस्कशन करने से होता है कि आपको एक बेसिक आइडिया रहता है कि जब तक क्लासेस चलेंगी आपको एक आइडिया रहेगा कि ये टॉपिक खत्म हो गया है, ये टॉपिक बाकी है। ठीक है, तो देखेंगे आज हम सिलेबस। तो देखेंगे वेस्ट वाटर, है ना, क्या देखेंगे हम? वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग। वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग। वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग, ठीक है। अब देखिएगा वेस्ट वाटर, इसमें ना देखिए लेंदी क्यों होता है, कम से कम हम कहते मोटा मोटा 50 ड्राइंग पढ़ना है तो गलत नहीं होगा। और इसमें दिक्कत है कि सारा डाटा आपको याद करना पड़ेगा, सारे डाटा आपको याद करना पड़ेगा। डाटा नहीं देगा, वो कहेगा कि ये चीज बनाइए, कुछ का देता है जैसे नहर हो गया, डैम हो गया, कुछ डाटा देता है। लेकिन मैक्सिमम ऐसे ड्राइंग आपको है कि वो डाटा ही नहीं देगा, कहेगा कि नहर है, कह देगा सीवर बनाइए, बस बनाइए। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि सीवर है क्या चीज, ठीक है ना। तो यही हम कर रहे हैं कि डाटा देता नहीं है, ठीक है। चलिए आज हम देखेंगे सिलेबस डिस्कशन में। सबसे पहले देखिए ये जो वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग है ना, ये क्या है कि दो सब्जेक्ट मिलकर बना है, एक वेस्ट वाटर और एक इरिगेशन। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। तो सिंचाई इंजीनियरिंग हम तो पढ़ाते नहीं है, लेकिन हमको इतना आइडिया है कि फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़े होंगे सिंचाई इंजीनियरिंग। तो सिंचाई इंजीनियरिंग में जो जो पढ़े होंगे उसका ड्राइंग बनाना है। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में आप क्या पढ़े थे? बिल्डिंग ड्राइंग। तो बिल्डिंग ड्राइंग पढ़े थे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। थर्ड सेमेस्टर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़े थे, उसका ड्राइंग बनाए थे। फोर्थ सेमेस्टर में आरसीसी स्ट्रक्चर पढ़े थे, उसका ड्राइंग बनाए थे। सिक्स सेमेस्टर में आप क्या पढ़ेंगे? स्टील, और स्टील का ड्राइंग बनाएंगे। तो फोर्थ सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे इरिगेशन, लेकिन उसका ड्राइंग हम फिफ्थ सेमेस्टर में बनाएंगे, ठीक है। उसी तरह फिफ्थ सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, है ना, वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, तो उसका हम ड्राइंग बनाएंगे। इसीलिए सब्जेक्ट ड्राइंग लेंदी हो जाता है, क्योंकि दो सब्जेक्ट का ड्राइंग इसमें बनाना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इरिगेशन ड्राइंग, ठीक है, यानी पार्ट वन हम कह दें। पार्ट फर्स्ट देखेंगे इरिगेशन ड्राइंग का, है ना। इरिगेशन ड्राइंग में बनाना क्या है देखिएगा। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका कैनाल। कैनाल मतलब होता है नहर, मेरे लाल, कैनाल। कैनाल मतलब क्या होता है? नहर। अब नहर, नहर तो टॉपिक एक ही है, लेकिन नहर में हमको ना कई नहर पढ़ना है। क्या करना है हमको? कई तरह के नहर पढ़ना है। जैसे कि पहला हो जाएगा आपका नहर में, पहला हो जाएगा फुली फीलिंग का नहर। फुली फीलिंग का नहर यानी वैसा नहर जो पूर्णतः भर के बनाया गया हो, पूर्णतः पूर्णतः भराव का नहर, पूर्णतः भराव का नहर, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका फुली कटिंग का नहर। फुली कटिंग का नहर यानी पूर्णतः कटाव का नहर, यानी पूर्णतः क्या हो जाएगा? पूर्णतः कटाव का, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? उसके बाद हो जाएगा पार्शियली फीलिंग एंड पार्शियली कटिंग। पार्शियली फीलिंग, पार्शियली फीलिंग एंड पार्शियली कटिंग, पार्शियली कटिंग। इसी तीन तरह का नहर हमको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। एक नहर पढ़ेंगे पूरा भर के, यानी ग्राउंड लेवल के ऊपर पूरा मिट्टी भर के। दूसरा हम पढ़ेंगे ग्राउंड लेवल को काट कर पूर्णतः कटाव में। और एक नहर पढ़ेंगे आधा कटेंगे आधा भरेंगे, कटेंगे भरेंगे, ठीक है। ये तीन तरह के नहर पढ़ना है, लेकिन इसमें दो तरह के क्रॉस सेक्शन पढ़ना है। दो तरह क्रॉस सेक्शन मतलब देखिएगा, हमको इसके दो क्रॉस सेक्शन पढ़ना है, मतलब कि दो तरह का सेक्शन पढ़ना है। एक होता है आपका क्रॉस सेक्शन बनाना पड़ेगा, एक होता है एल सेक्शन, है ना। क्रॉस सेक्शन और एल सेक्शन मतलब क्या हो गया कि नहर ऐसा ही बहता है, नहर ऐसा ही बहता है, तो जो सामने से देख के बनाएंगे उसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, एल सेक्शन।
और जब इधर से देख के बनाएंगे तो उसे कहेंगे, हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम कहें कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है मेरे लाल, तो यही आता ही है। ये आता तो नहीं है कभी, ये कभी आया नहीं है एल सेक्शन, लेकिन हम पढ़ेंगे डोंट वरी, ठीक है। हाँ जी, दूसरा इसमें टॉपिक है, पहला हो गया नहर, दूसरा हमको पढ़ना होता है कैनाल हेड वर्क। कैनाल हेड वर्क, ठीक है, कैनाल हेड वर्क, ठीक है। अब कैनाल हेड वर्क मतलब क्या होता है, देखिएगा, कैनाल मतलब होता है नहर, ठीक है। कैनाल हेड वर्क मतलब क्या होता है कि देखिए, ये हो गया नदी, ये क्या हो गया, नदी। अब जो नहर निकलता है ना, वो कहाँ से निकलता है भाई, जो नहर निकलता है वो नदी से ही निकाला जाता है। अब नदी से हम क्या निकाल दिया, नहर निकाल दिया। देखिए, नदी से हम क्या निकाल दिया, नहर निकाल दिया। एक इधर नहर निकल गया, एक इधर नहर निकल गया, ये सब नदी से निकलती हैं, सब नहरें नदी से निकलती हैं, आर्टिफिशियल होती है, हम बनाते हैं। तो नहर कहाँ निकलता है, नदी से। तो नहर निकालने के पहले यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, यहाँ क्या क्या व्यवस्था है भाई। देखिए, नहर यहाँ से निकला तो यहाँ गेट लगाना पड़ेगा ना, कि नहर में पानी की जरूरत पड़ेगा तो गेट को उठा देंगे, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगा गेट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। फिर यहाँ एक दीवार चला जाता है, नदी के पानी का लेवल हम बढ़ाते हैं जिससे कि नहर में पानी जाए, ठीक है। तो दीवार चलाना पड़ता है, फिर दीवार चला देंगे तो पानी इधर से इधर कैसे जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों को हमको यहाँ बनाना पड़ेगा। तो लेआउट बनाएंगे कैनाल हेड वर्क का। तो यानी ये देखिए, नहर का हेड है, ये हो जाएगा पूंछ यानी टेल हो जाएगा। तो जो हेड है कैनाल का, इस पे कैसे कैसे वर्क किया था, है ना, क्या क्या नहर निकालते समय यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैनाल हेड वर्क। चीजें समझ आ रही होंगी। नहर जहां से निकलेगा उसके हेड पर नहर निकालने के टाइम क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, उसे कहते हैं कैनाल हेड वर्क, ठीक है मेरे लाल, है ना। तो ये पढ़ना हमको, दूसरा टॉपिक हो जाएगा कैनाल हेड वर्क, ठीक है। ठीक है सर, आगे बढ़िए। तीसरा क्या होता है, वियर होता है भाई। तीसरा क्या होता है मेरे लाल, वियर। खुश हो जाएंगे वियर का नाम सुन के मेरे लाल, ओ वाला वियर नहीं, ए वियर, है ना, वियर, ठीक है। कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान आएगा, वियर, ठीक है। अब वियर मतलब क्या होता है, देखिएगा, वियर क्या होता है, वियर बैराज होता है। देखिए, ऐसे नहर जा रहे थे, देखिए नहर जा रहे थे, नहर हमेशा स्लोप में ही जाता है, नहर जा रही थी हमेशा कहाँ जाता है, स्लोप में, है ना। नहर कैसे बनता है, हमेशा कैसे जाता है, स्लोप में जाता है, क्योंकि ये गुरुत्व के प्रभाव में बहता है। भाई नहर आप चलते हुए जाएंगे, चलाते हुए जाएंगे, चलाते हुए नहर को जाएंगे तो एक समय वो जमीन में, धीरे धीरे जमीन में चला जाएगा, है कि नहीं। तो इसके लिए जैसे स्लोप ज्यादा हो जाता है ना, तो यही क्या चला देते हैं हम, दीवार चला देते हैं, यही क्या चला देते हैं, दीवार चला देते हैं। अब जैसे दीवार चलाए, पानी का लेवल देखिए, पानी का लेवल दीवार चलने से बढ़ गया। अब फिर इसके ऊपर से पानी गिरेगा, फिर हम कैनाल को यहाँ से बना देते हैं। इससे कैनाल जमीन में नहीं घुसता है, जमीन के ऊपर ऊपर ही चलता है, क्योंकि जमीन के ऊपर ही तो किसान सिंचाई करता है, जमीन के नीचे थोड़ी, ग्राउंड लेवल तक। कोशिश किया था कि पानी कहाँ हो, ऊपर ऊपर हो, जमीन के मतलब ग्राउंड लेवल के नीचे ना पानी जाए ज्यादा, ठीक है। तो लेवल बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वियर का यूज करते हैं। तो है ना, तो क्या पढ़ना है, वियर पढ़ना होता है। तो वियर का हम लोग एल सेक्शन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं मेरे लाल, वियर का हम पढ़ेंगे एल सेक्शन, ठीक है। चौथा इसमें आता है डैम। डैम क्या आता है, डैम मतलब क्या होता है, बांध होता है। डैम मतलब क्या होता है आपका, बांध होता है, ठीक है। डैम मतलब क्या होता है आपका, बांध होता है। अब देखिए, अब बांध किसे कहते हैं समझ लीजिए। जैसे कि ये हो गया आपका क्या, ये हो गया नदी, ये क्या हो गया आपका नदी, आपका नहीं सबका नदी, नदी हो गया, नदी में पानी भर दिए। इधर क्या है, इधर घर बने हुए हैं सब, इधर क्या बने हुए हैं, सब घर बने हुए हैं भाई, इधर, है ना, इधर तेरे घर के सामने कोई गाना है ना, घर बने हुए हैं। अब देखिए, नदी जा रही थी, अब क्या हो गया, नदी में जब बाढ़ आएगा तो बताइए, पानी इधर जाएगा, पानी इधर जाएगा और पूरे क्या करेगा, घर वालों को तबाह कर देगा। तो पानी गाँव में यानी बस्तियों में, कस्बों में पानी को घुसने से रोकने के लिए यहाँ हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं ऐसा, ये कौन सा कलर दब गया भाई, एक हम ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं, देखिए मिट्टी का ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्या बनाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, मिट्टी को भर के बना देते हैं, ठीक है। अब पानी का लेवल बढ़ेगा तो क्या गांव में जाएगा नहीं, और इसके ऊपर आप जा भी सकते, इसके ऊपर रास्ता बना देते हैं, ठीक है ना। तो मिट्टी को भर के जो बना है इसे क्या कहते हैं, यही क्या चीज है, डैम है,
यही क्या चीज है आपका, डैम है। ठीक है, तो यही हमको पढ़ना है डैम, अर्थन डैम। इसे हम क्या कहेंगे भाई, डैम न कह के हम क्या कह सकते हैं इसे, अर्थन डैम कहेंगे। ठीक है, अर्थन डैम, अर्थन डैम। ठीक, यानी मिट्टी का बांध, मिट्टी का बांध, मिट्टी का बांध। अब जो बांध है ना, बांध भी कई तरह से हमको पढ़ना है। ठीक है, एक होता है, एक बांध पढ़ेंगे होमोजीनियस। क्या पढ़ेंगे, होमोजीनियस। होमोजीनियस यानी समांगी बांध। अभी बताते हैं इसका मतलब क्या है, समांगी बांध। दूसरा होता है जोन्ड टाइप, जोन्ड टाइप डैम। एक तीसरा होता है, क्या होता है, डायफ्राम डैम, डायफ्राम डैम। अब देखिएगा इन तीनों में अंतर क्या है। होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब क्या हो गया कि एक ही तरह के मिट्टी से बना हो। होमोजीनियस मतलब क्या होता है कि एक ही तरह के मिट्टी से बना हो, उसे कहेंगे होमोजीनियस डैम। ठीक है, जैसे कि जहां आप डैम बना रहे हैं वहां चिकनी मिट्टी है, तो चिकनी मिट्टी से डैम बना दीजिए। चिकनी मिट्टी से पानी नहीं गुजर सकता, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस, जो एक ही मिट्टी का बना हो। एक होता है जोन्ड टाइप। अब जैसे कि जहां आप डैम बना रहे हैं वहां बलुई मिट्टी है, तब क्या करेंगे, बलुई मिट्टी से डैम बनाएंगे तो रुकेगा नहीं, रुकेगा। अगर रुक भी जाएगा तो पानी एक किनारे से दूसरे किनारे तक चली जाएगी। तो उसके लिए अलग अलग जोनों में कई मिट्टियां, जैसे कि डैम बनाएंगे, आप डैम बनाए, जैसे कि आप क्या बनाएंगे, डैम बनाएंगे। ठीक है, डैम बनाएंगे तो अलग अलग तरह की मिट्टी भर जाती है। यहाँ यहाँ अलग तरह की मिट्टी, यहाँ अलग तरह की मिट्टी। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं लाल, जोन्ड टाइप। क्या कहते हैं हम लोग, जोन्ड टाइप कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम, जोन्ड टाइप कहते हैं, अलग अलग तरह के मिट्टी। डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम जो होता है ना, डायफ्राम जो होता है वो डैम के बीच में, डैम के बीच में एक दीवार चला देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, डायफ्राम टाइप जोन डैम। क्या हो जाएगा आपका, डायफ्राम टाइप डैम हो जाएगा। ठीक है, तो यही तीनों क्या है, हमको डैम को पढ़ना है। ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, उसके बाद पांचवा जाएगा क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्यूबवेल, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल विथ पंप हाउस। अब ट्यूबवेल आप लोग जानते होंगे, ट्यूबवेल का नाम सुने होंगे। ट्यूबवेल क्या होता है, एक पंप सेट की तरह होता है। ट्यूबवेल क्या होता है आपका, एक पंप सेट की तरह होता है। ठीक है, पंप सेट की तरह का मतलब क्या हो गया कि एक एक ट्यूबवेल क्या होता है, एक घर बनाया जाता है भाई, एक घर बनाया जाता है, घर बना दिए। उसी में क्या होता है कि एक क्या बनाया जाता है, चिनाई किया जाता है, दीवार बनाया जाता है, दीवार की चिनाई कर देते हैं। इसी के ऊपर हम मशीन रख देते हैं। अब मशीन क्या करता है, यहाँ से पानी को खींचता है और इधर टैंक बना देते हैं ईंट, ईंट का ही, और यहाँ से खेतों में डाल दिया जाता है ना। तो ये लाइट से चलता है। तो यही बनाना है कि ट्यूबवेल, देखिए ट्यूबवेल तो है ही, बन ही रहा है। पंप हाउस, क्रॉस सेक्शन बनाना है, ट्यूबवेल विथ पंप हाउस। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं आप, अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं लाल, जानते हैं मेरे बच्चे बहुत चालाक हैं। चलिए अगला जो टॉपिक पढ़ना है आपको, अब देखिए घबराना तो बिल्कुल नहीं है जब हम पढ़ाएंगे तो। ठीक है, देखिए हम चीज़ों में थोड़ा टाइम लेंगे, ठीक है, लेकिन हम ऐसा ड्राइंग पढ़ा देंगे कि आप दोबारा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। छठा क्या हो जाएगा आपका, छठा होता है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या हो जाएगा आपका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या हो जाएगा आपका, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सारे मेरे बच्चे जानते होंगे क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कि वर्षा के पानी को छत पर से क्या करते हैं, संचित करते हैं, फिर उसको एक टैंक बना के स्टोर करते हैं, फिर मोटर की सहायता से ऊपर वाले टैंक में भरते हैं, और जरूरत पड़ने पर उसका क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना। वर्षा के पानी को संचित करके फिर उसका यूज कर लेना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, देखिए इसके अलावा ना एक दो और टॉपिक होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है ना, उसे हम डाल दे रहे हैं मिसलेनियस में, क्योंकि ऐसा जब सिलेबस लिखेंगे तो इतना लेंदी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। जो मेन टॉपिक था यही था। इसके अलावा एक आता है मिसलेनियस, मतलब होता है विविध। एक दो टॉपिक है छुटकू छुटकू, ठीक है,
तो उसको हम देखेंगे लेकिन लिखेंगे तो भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जैसे ट्यूबवेल, ट्यूबवेल भी तो पंप हाउस में तो ट्यूबवेल है ही, एक अलग से भी हमको ट्यूबवेल पढ़ना है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, एक दो टॉपिक हम नहीं लिखेंगे, तो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिख रहे हैं ना, जो एकदम यदि लेस इंपॉर्टेंट है उसको भी हम लिख रहे हैं। हम आपके सामने किसको डिस्कशन कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट, हम उसी को मिसलेनियस में डालेंगे जो एकदम नहीं आते हैं, लेकिन सिलेबस में है तो हम पढ़ना है भैया, है ना, पढ़ाएंगे तो, लेकिन एकदम आता ही नहीं कभी तो उसको मिसलेनियस में डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद एक दो टॉपिक और है इरिगेशन ड्राइंग में। तो ये हुआ आपका इरिगेशन ड्राइंग का सिलेबस, बहुत आसान है। लेकिन जो हार्ड वाला है वो कहाँ आएगा आपका, वेस्ट वाटर में आएगा, है ना। तो वेस्ट वाटर में हम सबसे पहला लिखेंगे किसके बारे में, ड्रेन के बारे में। किसके बारे में लिखेंगे हम, ड्रेन के बारे में। ड्रेन मतलब होता है नाली, मेरे लाल, ड्रेन मतलब क्या होता है, नाली। अब देखिए, अब नाली ठीक है, नाली तो है नाली, लेकिन इस नाली में ना हमको, नाली आप देखोगे ना जो ऊपर से खुला रहता है कि नहीं, सबके घर के सामने से गुजरी होगी। अब नाली इसमें कई तरह का पढ़ना है, एक होता है वी शेप, क्या पढ़ना है, वी शेप। एक होता है आपका यू शेप, क्या होता है आपका, यू शेप होता है। एक आता है आपका सेमी सर्कल शेप, सेमी सर्कुलर, क्या हो जाएगा आपका, सेमी सर्कल हो जाएगा आपका शेप। तो तीन तरह का हमको क्या पढ़ना है, ड्रेन पढ़ना है, नाली, समझ रहे हैं ना। वी शेप की नाली, एक यू शेप की नाली में ज्यादा समझाना नहीं। दूसरा मेरा टॉपिक हो जाएगा सीवर, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सीवर। तो सीवर आप समझते हैं किसे कहते हैं, सीवर। अब जैसे देखे होंगे क्या कि सड़क, जो हम शहर में रहते होंगे, सड़क के बीच बीच में गोल गोल दिखता है, ढक्कन दिखता है, गोल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ढक्कन दिखता है ना। अब वो ढक्कन को जब खोलेंगे ना तो उसके नीचे बहुत बड़ा क्या रहता है, बहुत बड़ा डाया का क्या रहता है, नाली गया रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, सीवर। उसे क्या कहते हैं हम लोग, सीवर। तो सीवर पढ़ना है। अब सीवर में हमको कई तरह के सीवर पढ़ना है, ठीक है। पहला हमको क्या पढ़ना है, आरसीसी का सर्कुलर सीवर, आरसीसी का सर्कुलर सीवर, ठीक है। दूसरा हमको पढ़ना है आरबीसी का सीवर, आरबीसी का क्या पढ़ना है, सीवर। अब आरबीसी आपको पता होगा, है ना, आरबीसी सीवर नहीं भाई, अभी बात है कि अभी हम ड्राइंग पढ़ाए हैं किसका, थर्ड सेमेस्टर का, उसमें आरबीसी का स्लैब पढ़ा है, तो आरबीसी का सीवर आ रहा है, याद आ रहा है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ब्रिक मेसनरी सीवर, ब्रिक मेसनरी सीवर यानी ईंट के चिनाई का सीवर पढ़ेंगे। अब ईंट के चिनाई के सीवर में ना हमको कई शेप का सीवर पढ़ना है। जैसे कि पहला हम पढ़ देंगे सर्कुलर, गोलाकार। दूसरा हम पढ़ देंगे रेक्टेंगल, क्या पढ़ देंगे मेरे लाल, रेक्टेंगल। तीसरा हम क्या पढ़ देंगे, एग शेप, अंडाकार, क्या हो जाएगा आपका, एग शेप हो जाएगा। अब एग शेप में ना हमको दो तरह का पढ़ना है, एक पढ़ना है ओल्ड टाइप, एक पढ़ना हमको ओल्ड टाइप, और दूसरा क्या पढ़ना है, न्यू टाइप, स्टैंडर्ड टाइप, ओल्ड टाइप, न्यू टाइप, सब पढ़ना। देख रहे हैं ना, बड़ा हो गया कि नहीं। देखिए टॉपिक तो एक ही है सीवर, लेकिन सीवर में देखेंगे तो 1 2 3 4 5, अब एक और है, ठीक है ना। तो इतना सीवर पढ़ना है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद पढ़ना हमको क्या, तीसरा टॉपिक आपका आ जाएगा क्या, तीसरा आ जाएगा आपका सोकपीट, क्या आ जाएगा मेरे लाल, सोकपीट। चौथा आ जाएगा आपका सेप्टिक टैंक, क्या आ जाएगा आपका, सेप्टिक टैंक, है ना। अब देखिएगा, अब सोकपीट किसे कहते हैं, देखिए जहां नाली की व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है, मतलब क्या हुआ, जहां ड्रेन ना हो, नाली ना हो, तो आप घर का पानी कहाँ निकालेंगे। अरे भाई नहाएंगे तो, इंजीनियर है, कभी ना कभी तो नहाएंगे, तो फिर पानी कहाँ निकलेगा जब ड्रेन ही नहीं रहेगा। तब उसके लिए घर में क्या कहता है, गड्ढा खोदा जाता है और उसी में ईंट का टुकड़ा, बालू वगैरह भर जाता है, उसी में पानी को गिराते हैं और वो सोख लेता है, गाँव में से सोखता भी कहते हैं, ठीक है। तो सोकपीट हमको पढ़ना है कि जहाँ नाले की व्यवस्था नहीं होती वहां पानी, गड्ढा खोदते हैं, उसमें गिट्टी, मतलब ईंट की गिट्टी, बालू, कोयला भर देते हैं, वो पानी को क्या करता है, सोख करके जमीन में पहुंचा देता है, उसे कहते हैं हम लोग सोकपीट।
सेप्टिक टैंक आप जानते हैं, लेटरिन का टंकी जो होता है, टॉयलेट का जो टंकी होता है उसे क्या कहते हैं, सेप्टिक टैंक कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पढ़ना हमको, सेप्टिक टैंक। सोकपिट और सेप्टिक टैंक समझ आ गया। अब सोकपिट में दो तरह का सोकपिट पढ़ना है, वो हम देखेंगे। अभी सारा बताने लगेंगे, बहुत 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा अभी सिलेबस डिस्कशन करने में। तो देखिए फुली फील्ड रहेगा, एक सोकपिट बनाएंगे जो पूरा भरा रहेगा, एक सोकपिट बनाएंगे जो खाली रहेगा, है ना। ठीक है ना? लिख सकते हैं मेरे लाल, क्या करें, हम चाहते नहीं कुछ आप लोगों को छोड़े, है ना। फुली फील्ड, लेकिन हम जब टॉपिक पढ़ाएंगे फुली फील्ड तो उसमें हम सारा पढ़ा ही देंगे। ठीक है, एक आएगा आपका इम्पटी। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा आपका, पांचवा आ जाएगा आपका इंस्पेक्शन चेंबर। इंस्पेक्शन चेंबर, अब इंस्पेक्शन चेंबर क्या होता है, निरीक्षण, निरीक्षण कक्ष। मतलब क्या हो गया, अब देखेंगे आपके घर का जो होगा ना, अब देखिए आपका घर हो गया भाई कई मंजिले का। अब क्या होगा कि यहीं पर एक टंकी बना दिया जाएगा, छोटा सा, छोटा सा, छोटू सा, एकदम एकदम इतना बड़ा, इतना बड़ा टंकी, मतलब बहुत बड़ा नहीं, एकदम इतना बड़ा और इतना गहरा, बस छोटा सा टंकी बना दिया जाएगा। और सभी टंकी के पानी लाके इसी में, पाइप इसी में गिरा दिया जाएगा, पूरे पूरे जगह का पाइप पाइप लाके इसी में गिरा देंगे। और यहाँ से एक हम पाइप को भेज देंगे नाली में, मेन नाली में। ठीक है, हो जाएगा। तो ये सभी इसमें क्या कूड़ा करकट आके रुकेगा, है ना। तो निरीक्षण करने के लिए इसको बनाया था। और कहाँ बनाया जाता है हम देखेंगे अंदर। ठीक है, बहुत जगह इंस्पेक्शन चेंबर बनाया था, लेकिन आप घर में देखिए कि जो आपका पानी होगा और ड्रेन में गिरने से पहले थोड़ा छोटा सा एक कक्ष बना दे, जिसे चेंबर कहते हैं गाँव में, उसे हम कहेंगे इंस्पेक्शन चेंबर। ठीक है, बहुत इसके यूज है, हम जब इंस्पेक्शन चेंबर पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इसके यूज है। तो इंस्पेक्शन चेंबर, इंस्पेक्शन चेंबर का एक बड़ा भाई आता है जिसे हम कहते हैं मैन होल। मैन होल, अब देखिए मैन होल क्या होता है भाई। अब मैन होल क्या होता है, हम बताएं कि रोड के बीच में ना बहुत बड़ा क्या गया रहता है, हम बता रहे हैं बहुत बहुत बड़ा डाया का क्या गया रहता है, आपका नाली गया रहता है रोड के बीच में। तो बहुत बड़ा नाली है ना, तो उसकी सफाई कैसे होगी बताइए, बहुत बड़ा नाली है तो उसकी सफाई कैसे होगी। तो क्या होता है कि नाली जब गया रहता है ना, देखिए बहुत बड़ा डाया का नाली गया रहता है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ जगह पे हम लोग क्या करते हैं, होल जो ढक्कन दिखते हैं आप, होल छोड़े रहते हैं। अब इसको सफाई करना होता है, ढक्कन को उठाता है और इसी में आदमी घुस जाता है और इसकी क्या करता है, इसकी सफाई कर देता है। तो आदमी घुस करके इसकी सफाई कर रहा है, इसीलिए इसका क्या नाम है, मैन होल। समझ रहे हैं, इसीलिए इसका क्या नाम है, मैन होल है, क्योंकि आदमी घुस रहा है और क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है। ये जो मैन होल होल होते हैं ना, ये भी कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के होते हैं। जो मैन होल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो मैन होल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा आपका रेक्टेंगल, एक हो जाएगा रेक्टेंगल और दूसरा हो जाएगा आपका सर्कुलर। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद आता है आपका छठा आ जाएगा ट्रैप। ट्रैप, अब ट्रैप भी कई तरह से होते हैं, है ना, गली ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रैप क्या होता है, ये देखिए आप जब लेटरिन देखते होंगे तो लेटरिन में हमेशा पानी भरा रहता है ना, हमेशा क्या भरा रहता है, पानी। देखिए ऐसा, अब इसे ही क्या कहते हैं लोग, ट्रैप कहते हैं। अब क्यों पानी भरा रहता है भाई, देखते हैं। देखिए लेटरिन करके जब पानी गिरता है तो यहाँ जाता है, फिर ये कहाँ चला जाता है, एक किसी पाइप के थ्रू चला जाता है जहाँ इसको जाना रहेगा, यानी कहाँ जाना रहेगा भाई, इसको इसको जहाँ डंप करते हैं वहाँ। ठीक है, या फिर हम कह दें, या फिर हम क्या कह दें कि देखिए जैसे इसमें क्या किसमें भाई, जैसे ट्रैप में हाँ जैसे इस रहता है कहाँ गिर जाता है, टैंक में, टैंक में जाकर पानी गिरता है। अब ये क्या होता है कि टैंक से हमेशा बदबू आती है, टैंक से क्या आता है, बदबू आता है कि नहीं, टैंक से क्या आता है, बदबू आता है। तो बदबू ऐसे जैसे बदबू आएगा, इस यहाँ आएगा, ये पानी इसमें जब भरा रहता है तो क्या करता है, बदबू को रोक देता है, वो घर में नहीं जाने पाते हैं। बदबू बदबू जी मतलब बदबू आपके घर में नहीं जा पाता है। ठीक है, क्यों नहीं जा पाता है, क्योंकि पानी जो था वो बदबू को क्या किया, रोक दिया। तो ये सिर्फ लैट्रीन का जो सीट होता है ना, जिसमें बैठा रहता है, उसमें पानी आपको हमेशा भरा हुआ मिलेगा, इसीलिए भरा हुआ पानी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बदबू को ना अंदर जाने दे। तो अब देखेंगे, अब नहाने जाएंगे, है ना, अरे कभी ना कभी तो जाएंगे, इंजीनियर है तो क्या हुआ, नहीं नहाएंगे,
2-4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन में नहाते होंगे, तो उसमें देखेंगे जो पानी गिरने वाला होता है, जब पानी गिरने वाला होता है तो उसमें पानी थोड़ा सा गिरेगा तो करेगा टप टप टप, क्यों? क्योंकि नहाने वाला में भी ऐसा ही लगा हुआ है। अब लेट्रिन के जैसा बड़ा नहीं, लेकिन उसमें भी ऐसा व्यवस्था है कि पानी थोड़ा ना थोड़ा भरा ही रहेगा। तो हर जगह पानी कुछ ना कुछ भरा रहता है, क्योंकि जो नाली है सीवर का पानी का बदबू घर में ना आ पाए। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ट्रैप कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा होगा चीज है ना? इसके अलावा हमको पढ़ना है 1 पाइप सिस्टम, 2 पाइप सिस्टम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? 7वां पढ़ेंगे 1 पाइप सिस्टम, 1 पाइप सिस्टम एंड 2 पाइप सिस्टम, 2 पाइप सिस्टम, है ना? अब कुछ नहीं है, एक कई मंजिला घर है तो उसमें पानी निकलने की व्यवस्थाएं कैसे होती है? मान लीजिए कि 3-4 मंजिले का क्या है, घर है, तो उसमें पानी कैसे निकलेगा? ठीक है, तो वो पानी निकलने का जो पाइप होता है, एक ही पाइप से कैसे कैसे किस किस सिस्टम से सबको लेके आना है? 2 पाइप लगा देंगे तो किस किस सिस्टम से किसको, लेट्रिन का पानी को कैसे लाएंगे, बाथरूम को पानी को कैसे लाएंगे, ये सब सिस्टम को हम पढ़ेंगे 1 पाइप सिस्टम और 2 पाइप सिस्टम से। ठीक है, फिर 8वां हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बाथरूम डिटेल प्लान ऑफ बाथरूम विथ वाटर क्लोसेट, WC। ठीक है ना? यानी क्या, इसमें क्या क्या था, एक बहुत VIP क्या बनाया जाता है? प्लान बनाया जाता है। बहुत VIP क्या बनाया जाता है? आपका प्लान बनाया जाता है, जिसमें क्या करते हैं हम, जैसे कि बहुत VIP क्या रहेगा, जैसे कि एक छोटा सा, जैसे कि अभी आप रूम में रहते होंगे तो एक छोटा सा रूम होगा, तो छोटा सा लेट्रिन बाथरूम छोटा छोटा में हो जाता है। लेकिन अब क्या करना है, एक रूम 10 बाई 10 का फीट की बात करें, 10 फीट गुणे 10 फीट या 5 फीट गुणे 8 फीट का क्या बनाएंगे हम? एक रूम बनाएंगे। जैसे कि 5 फीट गुणे 8 फीट या 10 फीट गुणे 10 फीट का क्या बनाएंगे? रूम बनाएंगे। इसमें एक तरफ बाथ टब लगा देंगे जिसमें लोट कर नहाया जाता है, एक तरफ क्या लगा देंगे? शावर लगा देंगे जिसमें कूद कूद कर नहाया जाता है। ठीक है ना? यहाँ तौलिया टांगने वाला लगा देंगे, इधर इधर एक दीवार चला देंगे, यहाँ क्या बना देंगे भाई? यहाँ लैट्रीन बना देंगे, है कि नहीं? यहाँ शीशा लगा देंगे जिसमें ब्रश करते, पूरा रूम में एक VIP व्यवस्था करते हैं, क्योंकि आप इंजीनियर बनने वाले तब पैसा तो लूटेंगे ही, तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं VIP, है ना? तो एक रूम लेते हैं, एक रूम, और रूम में सारी VIP व्यवस्थाएं करते हैं, है ना? हाँ, मजा आए बाथरूम जाने में भी। ठीक है, तो यही हमको पढ़ना है, डिटेल प्लान बाथरूम एंड विथ वाटर क्लोसेट, तौलिया रखने वाला, पैर पोछने वाला, सारा बनाना है, एक रूम के अंदर सारा फिट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आएगा, थोड़ा ऊपर चल, इसको करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? हाँ, इसके बाद 9वां आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा स्टोनवेयर पाइप। ठीक है, इसको मिसलेनियस में डाल सकते हैं, स्टोनवेयर पाइप आते भी हैं। तो स्टोनवेयर पाइप आप जानते होंगे कि पाइप क्या है? मिट्टी का पाइप एक तरह से होता है कि आपके घर के पानी वगैरह को टैंक, मतलब कि सीवर तक ले जाने के लिए, है ना? आपके घर के पानी वगैरह को सीवर तक ले जाने के लिए किसका यूज करते हैं? स्टोनवेयर सीवर पाइप का यूज करते हैं। ठीक है, ये मिट्टी आप सुनेंगे चीनी मिट्टी का, है ना? चीनी मिट्टी वाला पाइप सुना है ना, वैसा ही है एक तरह से। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक और है, फिर हम वही बात कर रहे हैं जिसको हम कोई मतलब नहीं पढ़ाने का, मिसलेनियस, मतलब कि यहाँ बताने का कोई जरूरत नहीं है, तो मिसलेनियस में डाल दिए, विविध हम लिख दिए हैं। विविध में क्या है कि छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि एकदम नहीं आते हैं, आते ही नहीं है वो। ठीक है, तो उसको हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी, छूटेगा कुछ नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है ना? हम वचन दे रहे हैं, वचन ही मेरा शासन है, छोड़ना कुछ नहीं है भाई, बेइज्जती नहीं करवाना अपना। ठीक है, तो आई होप आप समझोगे कि 5th सेमेस्टर का सिलेबस कितना बड़ा हुआ है। देखिए कितना बड़ा है, 10 टॉपिक इसमें, 10 टॉपिक उसमें, ये तो सिर्फ 10 टॉपिक है। अब इसके कितने प्रकार हैं वो तो देखिए, है कि नहीं? स्टोनवेयर सीवर पाइप देख रहे हैं, ये कम से कम 5-6 प्रकार हैं, 5-6 टाइप हैं इसके।
तो हमको लगा कि 50 ड्राइंग ना क्रॉस कर जाए, ठीक है ना। तो अब खुद से 10 इधर हो गया, 10 उधर हो गया, 20 हो गया। अब 20 के भी अलग अलग टाइप हैं, ओल्ड है, न्यू है, एक 4 प्रकार के, वो 2 प्रकार के, बहुत हमको ड्राइंग पढ़ना होता है। तो आपका काम क्या करना है, आपको क्या करना है, देखिए मेरे पढ़ाने में तो कोई कमी नहीं होगी, समझाने में कोई कमी नहीं होगी, आपको समझ आने में भी नहीं कोई कमी होगी। हम जानते हैं 5th सेमेस्टर में है, अब काफी ब्रिलियंट हैं, मेरे बच्चे ब्रिलियंट ही होते हैं, ठीक है। आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप चालाक हो गए हैं, आप होशियार है 5th सेमेस्टर में, ठीक है बच्चे, मेरे छोटकू छोटकू बच्चे। तो क्या करना है आपको, बस एक काम करना है, क्या करना है, अब सो कर वीडियो देखिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ड्राइंग जो होता है ना, वो बनाने वाला सब्जेक्ट होता है, ड्राइंग आपको बनाना पड़ेगा। यदि आप ड्राइंग नहीं बनाएंगे फिर लापरवाही करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। आपको क्या करना है, ड्राइंग जिस दिन देखिए उसी दिन उसको बनाइए। कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा, बाद में भूल जाएंगे, क्योंकि इतने ड्राइंग है ना, 1-2 ड्राइंग नहीं पढ़ाएंगे, बनाएंगे, शुरू के ड्राइंग नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन जब लेयर बैठ जाएगा, लेयर मतलब बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ाएंगे, तो फिर आप ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे, आपको समझ नहीं आएगा। ये हम जानते हैं इस स्पेशल 5th सेमेस्टर के ड्राइंग में, ठीक है। तो आपको ड्राइंग बनाना पड़ेगा, आलस एकदम नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे सारी चीजों को। अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। गुड लक।